आई टेल यू द ट्रूथ, जब आप अपना इनकार की स्थिति में जीवन जीते हैं, आपकी प्रार्थनाओं के लिस्ट में वर्डली चीजें होंगे ही नहीं, बिकॉज यू नो वेरी वेल इन योर हार्ट ही इज द प्रोवाइडर एंड ही विल प्रोवाइड यू व्हाटएवर यू नीड एंड डिजायर। वो आपकी जरूरतें पूरी करेगा। मैंने इसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है। मैंने काफी समय तक मैं प्रभु से कहा, अगर वाकई जैसे मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 7 चैप्टर 7 में भी लिखा है कि खाना पीना पहनना ओढ़ना प्रभु को ध्यान रहता है, देगा। उसने कहा तुम इन सब चीजों की खोज भी मत करो, तुम मेरी और मेरे राज्य की खोज करो, सब वस्तुएं अपने आप मिल जाएंगी। सो मैंने इस बात को प्रैक्टिकली टेस्ट करके दिखाया। कह रहा मैंने सिर्फ प्रभु की खोज करी, नहीं मांगा घर कैसे चलेगा, नहीं मांगा टावर कैसे चलेगा, नहीं मांगा डीजल पेट्रोल कैसे आएगा, नहीं मांगा कपड़े कैसे आएगा। मैं प्रैक्टिकल करना देख रहा था। एक बार इन चीजों को मांगा ही नहीं, मैंने देखा तो भी परमेश्वर ने ऑन टाइम सारी चीजें मुझे दी। मैंने कुछ प्रार्थना नहीं करी ऐसी। प्रभु ने कहा मैंने वादा किया है, मैं तुम्हें खिलाऊंगा, मैं तुम्हें पिलाऊंगा, तुम्हें पहनाऊंगा, तुम्हें ठीक ठाक घर में रखूंगा, ये सब कुछ मैं करूंगा, पर तुम्हें क्या करना है, जो अनंत है उसके लिए मेहनत करो। तो मेरे और मेरे राज्य की खोज करो। पर तुम मेरी खोज कर रहे हो सिर्फ गाड़ी के लिए। सी, लोग कितने सेल्फिश और कितने फुलिश हो गए हैं। लोग फास्टिंग कर रहे हैं, कार लेने के लिए फास्टिंग चल रही है। विच कंपनी। इन चीजों के लिए हम परमेश्वर की सुपरनैचुरल चीजों को वेस्ट कर रहे हैं। आप संसार में हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप देखो आपके लिए कौन सी गाड़ी बेटर है। आजकल तो कंपनी सब कुछ बता देती है, ढेर सारी, उनको कंपेयर कर लो। कार देखो .com पे तो कंपेयर कर लो, कौन सी कार बेस्ट है, किससे, कौन सी कंपनी से, प्राइस में भी, टेक्नोलॉजी में भी, सर्विस में भी। हम व्यर्थ बातों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने कहा ये तुम्हारा काम है, तुम सोचो तुम्हारा बेस्ट कहां, तुम्हें क्या लेना है बेस्ट, क्योंकि संसार में थोड़े समय के लिए है वो भी। लोग फास्टिंग कर रहे हैं गोल्ड चेन के लिए, उपवास कर रहे हैं इन सब चीजों के लिए, जबकि उपवास किसने रखा है? वो दिन आएंगे जब मेरे चेले उपवास करेंगे दूल्हे से मिलने के लिए। कंडीशंस अप्लाई। समटाइम्स बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा, पर समटाइम्स परमेश्वर इन सब बातों के लिए भी अगुवाई करता है, पर हर वक्त नहीं। जैसे उसने एक सेवक के लिए कहा था, नाम नहीं लूंगा, बेटा चेंज योर कार, गाड़ी चेंज कर लो, अच्छा नहीं है, बहुत पुरानी हो गई है, चेंज कर लो। वो माना नहीं, उसने कहा नहीं मैं तो इसे ही चलाऊंगा। कार एक्सीडेंट हुआ, खुद भी इंजर्ड हुआ, बेटी भी मर गई। तो कुछ एक मसले में प्रभु बात कर सकता है कि इससे घटना हो सकती है, कुछ दुर्घटना घट सकती है, चेंज कर। जैसे कि हमारे घर में गैस चूल्हा था और हमें बस ऊपर से तो बड़ा सुंदर दिखता था वो ग्लास का, तो बाकी स्थिति हम देख नहीं रहे थे उसकी। पर एक दिन प्रभु ने हमारे मन में डाला कि इसे बदल दो। मैंने कहा क्यों बदलेंगे, अच्छा तो है, बस हमें खुद लगाना पड़ता है उसमें फायर, तो वो अलग बात है, इट्स ओके। मगर मेरे मन में बाप इसे बदल दो। मैंने उसे एक दिन ऐसे ही टर्न करके देखा तो नीचे उसके सारे पाइपलाइन लीक हो रखे थे, तो ना ऊपर चल रहा था, वो नीचे से भी चल रहा था उतना। ओह थैंक यू लॉर्ड, इस कंडीशन में चेंज करना था नहीं तो वो ब्लास्ट हो जाता। और वो हमें कभी दिखाई नहीं दिया। तो परमेश्वर ऐसे मसलों में बात करेगा, नाउ चेंज दिस थिंग्स। लॉर्ड ब्लेस मी विद फरारी, ब्लेस मी विद गरारी, पता नहीं क्या क्या मांगते रहते हैं। ब्लेस मी विद आईफोन, ब्लेस मी विद ये एंड वो सब चीजें ये सब मर जाएंगे। दे आर डिनाइंग क्राइस्ट। ये यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं ऐसा करके। इनकी प्राथमिकता यही चीजें हैं। दाऊद ने कभी अपनी प्राथमिकता संसार की चीजों को नहीं रखा, उसका मन हमेशा परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में लगे रहता था। सोचा होगा भी मैं अच्छा चरवाहा बनूंगा, भेड़ों को बेचूंगा, अर्निंग करूंगा, यही मेरा बिजनेस हो जाएगा, ठीक है। बट ही वाज सीकिंग गॉड। अचानक उसके एक भाइयों में से एक भाई उसके पास पहुंचा बाहर और कहा तुझे घर पर बुलाया है, तेरे बगैर कुछ काम होगा नहीं। उसे कुछ मालूम ही नहीं था कि परमेश्वर ने क्या प्लान किया हुआ उसके लिए।
ना उसने उसके लिए प्रार्थना करी, बस वो तो जो कर रहा है अभी देख रहा है, वो आज का सोच रहा है बस। पर सेम टाइम में हर दिन ही वॉज ग्लोरीफाइंग गॉड ऑलमाइटी। और जैसे ही वो घर में आया, सबने कहा भाई ये लड़के को क्या बुलाया शामुएल ने, इतने आलीशान और बच्चे खड़े हैं, लड़के खड़े हैं, पता नहीं इसको क्यों बुलाया। सबने कहा ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, नो बिल्कुल भी नहीं हो सकता इजराइल का राजा होने के लिए। शामुएल ने कहा मेरा सींग लेकर तेल डाल दो, यही है जिसको परमेश्वर ने चुना है। उसे सपने में भी सोचा होगा मैं इजराइल का राजा बनूंगा। आपने सोचा कभी आप किंग लाइफ जियोगे, एक देश को संभालोगे आप? 40 इयर्स उसने देश को संभाला। आप सोच सकते हो? आज की डेट में आप सोच ही नहीं सकते कि आप किसी देश के राष्ट्रपति भी हो सकते हैं। पर ये तो प्लान गॉड ही करता है। तो क्या दाऊद ने इसको अपने प्लान में शामिल किया, इसकी कोई लिस्ट बनाई, इसके लिए उपवास किया? नो, उसने एक चीज पे ध्यान दिया, अनंत काल के जीवन को देने वाले ईश्वर की खोज करूं और उसके हिसाब से चलो। एज यू नो ऑल, मैं पढ़ाई लिखाई में कितना वीक रहा हूं अपने जीवन में। पर पढ़ तो रहा था, मगर मैंने कभी बहुत मेहनत नहीं की इन सब चीजों में, और ना मेरा कोई ऐसा उद्देश्य था। मगर जो मेरा उद्देश्य नहीं था, जो मेरी सोच भी नहीं थी, परमेश्वर ने वो बना दिया। पर क्राइस्ट के साथ हो जाने के बाद मेरा सिर्फ एक ही मकसद रहा कि मैं उसको आत्म सच्चाई से खोजूं, वही मेरा धन, वही मेरी शांति हो। पर मुझे ये नहीं मालूम था उसके साथ साथ वो मुझे हायर एजुकेशन में भी आगे पहुंचाए। ये मैंने कभी सोचा नहीं था, अपने आप होता चला गया। मैं कभी नहीं सोचा था कि गॉस्पेल एक बड़े लार्ज स्केल में प्रीच होगा मेरे थ्रू। मैंने कभी नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा मैंने कि ऑनलाइन के लोग सुबह शाम बिजी होंगे यहाँ पर। मैंने कभी नहीं सोचा, ना ये मेरी प्रार्थना के बिंदु थे। मेरी प्रार्थना सिर्फ इतनी थी, बस मैं आपको और आपके राज्य को पाना चाहता हूं। दैट्स ऑल। ही प्लान्ड माय फ्यूचर। उसने सब कुछ आपके लिए प्लान किया। वो खुद भी जानता है कि जो भी उसने संसार में आपके लिए प्लान किया वो इटर्नल तो भी नहीं है। तो मैंने तो ये प्रैक्टिकल करके देखा। मैंने कुछ नहीं मांगा, ना संसार में, ना रेंट मांगा, ना कपड़े मांगे, ना सिक्योरिटी मांगी, ना गाड़ियां मांगी। सब अपने आप होता चला गया। बस एक चीज मांगता हूं जो रोज मांगता हूं, आई वॉन्ट टू वॉक विथ यू वेरी क्लोज। मगर जिनकी प्राथमिकता ईश्वर की खोज करने की प्राथमिकता सिर्फ यही है कि उन्हें सिर्फ ये चीजें मिल जाए। अनेक लोग सेविकाई के स्तर से नीचे गिर गए क्योंकि वो सेवा भी इसलिए कर रहे थे कि बस बिग मिनिस्ट्री। अगर सेवा करने वालों का उद्देश्य ये है बिग मिनिस्ट्री, बिग नेम ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, एवरी मंथ बिग डोनेशंस, आपकी सेवा से सभी लोग सब तृप्त होने पाए, और आप इस कंपटीशन में चल रहे हैं, आप सेवा कर ही नहीं पाओगे। इवन वो आपको सेवकाई से निकाल देगा। मैंने तो इसे प्रैक्टिकल देखा है। लोग इस दौड़ में दौड़ रहे थे और सेवा से ही दूर हो गए। उनकी प्राथमिकता था बिग नेम, बिग मिनिस्ट्री। उनकी प्राथमिकता ईश्वर की ओर से पाने वाला अनंत जीवन नहीं था। सो ब्रदर सिस्टर, आप यीशु का इनकार करते हो अगर आप उसकी खोज सिर्फ इन सब चीजों के लिए कर रहे हैं जो अनंत नहीं है। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 24, मत्ती 16:24 में लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यदि आप अपने आप का इनकार करना शुरू करेंगे, आपकी प्रार्थना की लिस्ट में संसार की चीजें समाप्त हो जाएंगी। बिल्कुल डिपेंड करता है कौन सी कंडीशंस में मांगना चाहिए। जैसे कि उसको कहा गाड़ी ले लो नहीं तो मर जाओगे, पर वो नहीं माना। मुझे कहा गैस चेंज कर लो, अच्छा मैंने चेंज कर लिया, नहीं तो कुछ और हो सकता था। यदि आप यीशु के पीछे आना चाहते हैं, आपको अपना इनकार करना है। अपने आप का इनकार था, शरीर का इनकार, शरीर की क्रियाओं का इनकार, शरीर की चाहत का इनकार करना है। ये शरीर ही है जो कहता है कि न्यू मॉडल आ रहा है मोबाइल का, मैं फिर ले लूं। शरीर ही है नया डेस्कटॉप आ रहा है, मैं ले लूं। शरीर ही है कपड़े होते कहता है फिर खरीद लूं। शरीर ही जो कहता है कि बस आज ये करो, आज वो करो। होते वक्त भी कंडीशन अप्लाई। ये नहीं कहता प्रभु इन सब चीजों के लिए बात नहीं करता, पर उसके पीछे एक रीजन है। मुझे और आपको अपना इनकार करना है। प्रभु हमारा बोझ अपने आप उठाएंगे।
हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। फिलिपियन चैप्टर 4 वर्स 4 to 7 में साफ साफ लिखा है, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी। जॉन चैप्टर 5 वर्स 24 to 26, यूहन्ना 5 24 से 26 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वो समय आता है और अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, यानी कि अनंत नरक से छुटकारा, फ्री फ्रॉम इटर्नल हेल। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में प्राथमिकता दें, उसके अनुसार अपना जीवन जिए, उस पर भरोसा करें, अनंत जीवन आपका है। फिर दंड की आज्ञा नहीं है, वरना आप मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके होते हैं। और जो इस प्रकार से ईश्वर को अनंत जीवन, अनंत चीजों के लिए प्राथमिकता देते हैं, उसकी खोज करते हैं, वो ऐसी अवस्था में अगर एक समय में मर भी जाए, प्रभु ने कहा जब वो अपना शब्द भेजेगा, वो लोग कब्रों में से जी उठेंगे। क्या आप लोग प्रभु की आवाज सुन रहे हैं? क्या प्रतिदिन आप प्रभु की आवाज सुनते हैं? किन चीजों के लिए सुनते हैं? आपको यह कैसे मालूम कि वाकई प्रभु मुझसे बात कर रहा है? अगर हर वक्त प्रभु आपसे ऐसी चीजों के लिए बात कर रहा है जिसका अंत है, वो इटर्नल नहीं है, तो फिर प्रभु बात नहीं कर रहा है। मगर ईश्वर अगर आपसे ऐसी बातें करता है और आप ऐसी चीजों की मांग करते हैं, उनको प्राथमिकता देते हैं जिसमें जीवन है, वाकई परमेश्वर आपसे बातें करता है। मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि आप अपने प्रार्थना निवेदन को अनंत से संबंधित चीजों के लिए इस्तेमाल करें। आप अपने शब्दों को व्यर्थ जाया ना करें। आप घुटने टेक रहे, आप फास्टिंग कर रहे सिर्फ एक घर के लिए, एक मोबाइल फोन के लिए, एक गाड़ी के लिए, उन चीजों के लिए जो अनंत नहीं है। कंडीशंस अप्लाई। परमेश्वर जानता है कि आपको किस चीज की क्यों जरूरत है। ही विल प्रोवाइड यू। जैसे ऑनलाइन में अनेक लोगों ने गवाही दी कि मीटिंग्स के बारे में सुना, किसी के मोबाइल से ज्वाइन किया, बहुत जिंदगी बदली, बट कंडीशन क्या थी? उनके पास खुद का मोबाइल नहीं था। और ऐसे में उन्होंने विनती की, प्रभु हम चाहते अपने घर में भी हम लोग संगति कर पाए, तो प्रभु ने उनको दिया। रीजन समझ में आता है, पर अपने आप के आनंद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए चीजों को हासिल करना यह अनंत नहीं है, तो भी वो चीजें अनंत नहीं होती। परमेश्वर की इच्छा यह है कि लोग पुत्र पे विश्वास करें, पुत्र को देखें, ताकि वो अनंत जीवन दे। परमेश्वर की इच्छा यह है कि लोग अपना अर्थात अपने शरीर का इनकार करें। जिस चीज के लिए आज हम मसीह हैं, उसका इकरार करें। हम सोचो हम मसीह क्यों हैं? जब मैं संसार में था, प्रभु को नहीं जानता था, मेरा विश्वास कुछ और था, तो हमने बचपन से देखा था, हम लोग अगर पूजा अर्चना कर रहे हैं तो सिर्फ उसके पीछे एक संसारिक ही रीजन होता था। सब कुशल मंगल रहे, कोई बीमार ना पड़े, पैसों की घटी ना हो जाए, बस यही चीजें होती थी हमारे लिए इंपॉर्टेंट। जीवन से तो कोई मतलब ही नहीं था कि एक दिन मर भी जाएंगे, कहां जाएंगे, कुछ नहीं सोचते थे ऐसा। इसी बात को सेंट्रलाइज करके हम लोग दान दक्षिणा चढ़ावा सब चढ़ रहा था, पर जीवन से कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि हम जीवन से संबंधित चीजों को मांगते ही नहीं थे। पर प्रभु ने वो दृष्टिकोण चेंज की। 2 मछली 5 रोटी से 5000 ज्यादा लोगों को खाना खिलाया और कहा तो भी यह नाशवान भोजन है, इसके लिए परिश्रम मत करना। ऐसे चमत्कारों के लिए कह सकते हैं थैंक यू लॉर्ड, बट वो इटर्नल नहीं है। आप एक राइचियस जीवन जिए, यह आपको अनंत जीवन देता है। कुलुस्सियों 3:2 में लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्ग की वस्तु पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। ध्यान कहां लगाओ? स्वर्गीय वस्तु पर। क्यों लगाओ? वो अनंत है। और स्वर्गीय वस्तु को जिस पर हमें ध्यान लगाना है, वो हमें इसे पृथ्वी पे रहते रहते लगाना है। ज्यादातर हमारा ध्यान पृथ्वी की बातों पे ही रहता है, मगर पृथ्वी पे रहते हुए हमें स्वर्ग पर अपना ध्यान लगाना है। देखो, नीचे की तरफ नरक है, ऊपर की तरफ स्वर्ग है, बीच में मैं और आप है।
अगर ध्यान संसार से संबंधित चीजों पर लगा रहे हो तो आप नरक के काफी करीब हो, क्योंकि आप संसार से ही सब कुछ हासिल करना मांग रहे हो। तो फिर बस थोड़ा सा नीचे जाना है, फिर नरक शुरू हो जाएगा। मगर अगर आपका ध्यान स्वर्ग की ओर है, ऊपर की ओर है, अनंत चीजों की ओर है, तो ध्यान अगर ऊपर लगाया है तो फिर आप ऊपर ही जाओगे। ध्यान जिधर होगा वहीं जाओगे, याद रखो। प्रैक्टिकल करके देखो। 1 महीना फीस मत मांगो, 1 महीना राशन मत मांगो, 1 महीना गाड़ी में डीजल पेट्रोल मत मांगो। बस 1 महीना प्रभु की खोज करो अनंत जीवन के लिए। उसके बाद भी ये सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी, मिलती रहेंगी। आपको नौकरी भी मिल जाएगी। मत मांगो, जो मांगना है वो मांगो, क्योंकि अन्य जाति भी नहीं मांगती है उनके पास। आपको ऐसे क्यों लगता है कि आपने अच्छा ब्रेकफास्ट किया, आपसे बेहतर ब्रेकफास्ट करके आए, काम कर रहे हैं वो आज? ऐसे क्यों लगता है कि आपकी प्रार्थना से आपके पास घर है, उनके पास आपसे बड़े घर हैं, बेहतर कारें हैं, और जबकि वो यीशु की खोज भी नहीं करते हैं? तो यानी कि ये आशीष वाली चीजें ये नहीं है। मेहनत कर रहे हैं, मिल रहा है, आप भी मेहनत करो, हो जाएगा। पर मसीह में आने पर स्थिति थोड़ी फर्क हो जाती है। वो खुद अपने बल शक्ति से बटोर रहे होते हैं, यहां पर परमेश्वर हमारी हेल्प करता है बटोरने के लिए, पर इस एक धमकी के साथ, मैं इसे धमकी बोलूंगा, कि उसमें जीवन फिर भी नहीं है। कि धन संपत्ति की बहुतायत से हमारा जीवन नहीं, उसमें मन नहीं लगाना। वचन में लिखा है करो, कमाओ, जमा कर लो, पर मन मत लगाना। पर दुख की बात यह कि जब जमा करते तो मन तो लग ही जाता है। परमेश्वर ने वादा किया है हमें खिलाने का, पिलाने का, ठहराने का। ये सब चीजें हमें मिलेंगी। ये तो एक अलाउंसेस हैं। अगर आप सही चीज की खोज करेंगे तो मिलेगा। अगर आप शैतान की खोज करोगे तो संसार आपको ये अलाउंसेस दे देगा। उसकी कंपनी भी देती है, घर, गाड़ी, गोल्ड, डायमंड, वो भी देता है। खुद का उसने यीशु को कि तू दंडवत होकर मुझे प्रणाम करे तो ये सब चीजें तू देख रहा है, तुझे दूंगा। जो प्रभु की खोज नहीं करते वो सबसे ज्यादा आगे होते हैं संसार में। आप समझो इस बात को। जो प्रभु की खोज नहीं करते वो संसार की हर चीज में आगे होंगे, चाहे वो नाम हो, शान हो, पहचान हो, सबसे आगे होंगे वो। मगर जिसका उद्देश्य केवल अनंत जीवन को पाना है, वहां थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम देखेगी। सोचे थे यीशु राजा के रूप में आए हैं तो राजा ही जैसा पराक्रम होगा, पर वो तो क्रूस पे मर गए और चले गए। पता नहीं कहां राजापन देखने को मिला। लोग नाराज हो गए। बाइबल में लिखा है राजा आएगा, वो तो राजा था ही नहीं, क्योंकि वो संसार की दृष्टि से देख रहे थे। रोटी खिलाता रहे, हमारा टैक्स पे करता रहे। पतरस को कहा झील में जाकर तुम्हें एक मछली मिलेगी, मछली का मुंह खोलना, उसमें सिक्का मिलेगा, टैक्स दे देना। ये आदमी तो बहुत अच्छा है, हमारा टैक्स भी पे करेगा, थोड़ी सी 2 रोटियों से 5000 लोगों को खिलाएगा। संसारी दृष्टिकोण से अभी भी संसार की ही तरह यूज कर रहे थे क्राइस्ट को। पर यीशु कुछ और फर्क राजा था। वो हमारी आत्माओं का राजा था। उसका राज्य संसार का नहीं था। हमारा भी राज्य संसार का नहीं है। आई टेल यू द ट्रूथ, वो आपको अच्छा खिलाएंगे, पहनाएंगे, सही रखेंगे, आपको जो आपके लिए अच्छा वो आपको देंगे। मैंने एक बात खुद फील की है, मैं से अपनी पत्नी से कहता हूं, जितना अधिक मैंने धन से दूर रहने की कोशिश करता हूं, जितना अधिक मैं इन सब चीजों, नेम फेम से रहने की कोशिश करता हूं, ये उतना मेरे पीछे आती है। पर पहले के समय में हम जितना इनके आगे पीछे नाचते थे, उतना हमसे दूर जाती थी। आप जितना प्रभु की खोज करोगे, चीजें अपने आप आ जाएंगी। खुद वादा है प्रभु का, मैथ्यू 6:33, दुनिया की सारी वस्तु तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी, पर वो इटर्नल नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। क्या है आशीष? आप आशीष को कैसे देखते हैं? आपके लिए आशीष क्या है? बेस्ट फूड, बेस्ट क्लोथ्स, बेस्ट हाउस, बेस्ट कार? नो, ये संसारिक लोगों के पास भी है। आपने तो फिर भी इसके लिए प्रार्थना की होगी, उन्होंने बिना प्रार्थना के मिल गया उन्हें, और आपसे ज्यादा बेस्ट मिल गया। वो संसार की उपलब्धि को अपनी ताकत, अपना ईश्वर, अपना बल मानते हैं। इसलिए बाइबल कहती है किसी को घोड़ों और रथों का भरोसा है, परंतु अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे।
आज जो हमारे जवान हैं, जो संसार में लोग जवान अब जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, वो इस खोज में है कि हम इसी एज में अमीर इंसान बन के दिखाएंगे लोगों को। आजकल तो ऐसी ट्रेनिंग भी चल रही है ऑनलाइन यूट्यूब पर कि कैसे अमीर बना जाए। सारे जवान व्यस्त हो रखे हैं, मोस्ट ऑफ द यंगस्टर उसी में बिजी हैं कि अमीर कैसे बने। वो अपने उद्देश्य से भटक रहे हैं। अगर आप अमीर बन भी गए तो भी मरेंगे तो आप जरूर। फिर जो कुछ आपने जमा किया किसका होगा? किसका होगा वो सब कुछ? मैं जमा करने के खिलाफ में नहीं हूं, करो, पर उस एक स्वार्थ से मत करो, ना उसे अनंत समझ के जमा मत करो। आपकी पॉलिसीज हो सकती हैं, आपके हेल्थ इंश्योरेंस हो सकते हैं, बट गॉड नोज बेटर कि आप उसे यूज कर भी पाओगे कि नहीं। अब आप ऐसे सीखो, हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है, आप उसे महंगा से महंगा लेते हो तो अभी कभी नहीं चाहोगे कि वो इस्तेमाल हो जाए। चाहे 1 करोड़ का टर्म हेल्थ इंश्योरेंस हो या 50 लाख का, पर आप ये कभी नहीं चाहोगे कि वो इस्तेमाल हो। चाहोगे? फिर भी प्रीमियम भर रहे हो ना, पर चाहोगे कभी नहीं कि वो इस्तेमाल हो। ये चीजें अनंत नहीं है। वो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। आमीन। आप जॉब करो, धन्यवाद करो, बिजनेस करो, धन्यवाद करो, शादी करो, धन्यवाद करो, कुछ भी काम करो, धन्यवाद करो। उन्हें अनंत मत समझो इन चीजों को। अनंत केवल परमेश्वर है जिसका कभी कोई अनंत अंत नहीं होगा। एंड आई होप आपको ये समझ में आए कि ब्लेसिंग्स क्या है। क्योंकि अनेक लोग चीख चीख कर पुकार पुकार कर कहते हैं मेरे को ये आशीष मिली है, वो आशीष मिली है, पर वो संसार के लोगों के पास भी है। तो आपके पास नया क्या है? ये क्वेश्चन है, नया क्या है आपके पास? आप धन की गवाही दे रहे हो, उनके पास भी है। गोल्ड की गवाही दे रहे हो, उनके पास भी है। कार की गवाही दे रहे हो, उनके पास भी है। पर फर्क क्या है, डिफरेंट क्या है आपके पास? उनके पास सब कुछ है पर जीवन नहीं है। मेरे पास सब कुछ होकर भी जीवन भी है, या कुछ ना भी हो पर जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। हमारी आंखें बंद होगी, हम सीधा हेवन में जाएंगे। उनकी आंखें बंद होगी, वो कहीं और जाएंगे। बस ये फर्क है। और क्राइस्ट इसी के लिए आए कि लोग उस पर बिलीव करें, अपना इनकार करें और सच्ची और उत्तम आशीष प्राप्त करें। दैट इज द इटर्नल लाइफ। सो मे गॉड ब्लेस यू थ्रू दिस मैसेज। गिव अ बिग क्लैप टू जीसस। एंड आई बिलीव आज से आप आशीष को एक नए दृष्टिकोण से देखेंगे। आप उन्हें इस्तेमाल करेंगे, मगर आप उन्हें अनंत नहीं समझेंगे और सारी मेहनत उसी के लिए नहीं लगा देंगे, क्योंकि ये चीजें अनंत नहीं है। वक्त के साथ साथ इस्तेमाल करते करते ये नष्ट हो जाएंगी। ये अनंत नहीं है। अनंत केवल प्रभु है और उसकी ओर से आने वाला जीवन, जिसके लिए वाकई हमें खोज करनी और प्रभु को बताते रहना मुझे चाहिए। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। हमारे प्रार्थना भवन पर बहुत सारे लोग संपर्क करते हैं। कुछ लोग मुझे ईमेल करते हैं। ज्यादातर लोगों का ये सवाल मुझसे होता है कि आप दान क्यों नहीं मांगते, आप ऑफरिंग्स क्यों नहीं मांगते। हम चिंता करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपके प्रोग्राम के अंत में, संदेश के अंत में आप अपनी सेविकाई के अकाउंट डिटेल्स शेयर करेंगे और हम इस सेविकाई को सपोर्ट करेंगे। माय बिलीवेड ब्रदर सिस्टर, आपके दिल में द लॉर्ड्स फार्म मिनिस्ट्री के प्रति जो बोझ आया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं और परमेश्वर की स्तुति करता हूं। मैं आपसे बातें करना चाहता हूं, क्यों द लॉर्ड्स फार्म मिनिस्ट्री अपने अकाउंट डिटेल्स को नहीं दिखाती। बाइबल ऐसा बताती है, पहला पत्रस 5 अध्याय 2 और 3 पद में, कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं, ध्यान दे, दबाव से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं, ध्यान दे, नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मुझे जागृत किया है कि मैं जो सेवा करूं उसे आत्मा सच्चाई से करूं, और जो लोग मुझे सौंपे गए हैं कि मैं उन्हें परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करूं, उन पर दबाव ना दिखाऊं।
किसी भी प्रकार का दबाव ना डालो। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सेवकाई के लिए आपकी जरूरत नहीं है। यस, हमें जरूरत है, मगर हम किस मापदंड में दान दे सकते हैं और किस मापदंड में दान नहीं दे सकते, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। अनेक लोग इस संसार में ऐसा सोचते हैं कि दान देने से, ऑफरिंग्स देने से, गिविंग करने से उनके पाप क्षमा होंगे और वो परमेश्वर की आशीष पाएंगे। बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर को हमारे धन की आवश्यकता नहीं है, मगर परमेश्वर ये जरूर चाहते हैं कि जो कुछ हमारे परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसके साथ उन आशीषों को शेयर करें, जिससे कि वो हमारी हर एक आशीष में जब सहभागी होगा तो वो हमें आशीष देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर को घटी है बाइबल कहती है हम उसके हाथ से पाकर उसको देते हैं। प्रियो, द लॉर्ड्स स्पा मिनिस्ट्री आपको दबाव डालना नहीं चाहती कि आप संदेश सुने और तुरंत दान देना शुरू कर दें। नो, वो व्यक्ति जो संदेश को अपने जीवन में स्वीकार करके एक निर्णय ले चुका है कि अब मैं ऐसे ही जीवन जीऊंगा, जब आप इस प्रकार से निर्णय लेते हैं और तब आप सेवकाई को कुछ दान देना चाहते हैं, तो उसके द्वारा न सिर्फ परमेश्वर आपको आशीष देते हैं, पर मुझे भी आशीष देते हैं। क्या होगा? आप संदेश सुने परंतु उसे ग्रहण ना करें, आप फिर से पापमय जीवन को जिएंगे, आप फिर से संसारिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक गुलामी का जीवन जिएंगे और ऐसे में आप दान देंगे, परमेश्वर मुझे इस दान के लिए माफ नहीं करेगा। इसलिए प्रियो, द लॉर्ड्स स्पा मिनिस्ट्री अपने अकाउंट डिटेल्स नहीं दिखाती, क्योंकि मुझे नहीं मालूम, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो परमेश्वर के संग नहीं चलना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है सिर्फ दान देने से मेरे को आशीर्वाद मिल जाएगा, चाहे मैं बाइबल पढूं या ना पढूं, मैं भवन में जाऊं या ना जाऊं, मैं उसकी स्तुति करूं या ना करूं, सिर्फ मेरी ऑफरिंग्स, सिर्फ मेरी गिविंग्स। नो ब्रदर, नो सिस्टर, नीति वचन में लिखा है मृत्यु के दिन धन से कुछ लाभ नहीं होता। मृत्यु के दिन, पीड़ा के दिन, समस्या के दिन, तकलीफों के दिन, कलेशों के दिन धन से कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धार्मिकता मृत्यु से भी बचा लेती है। द लॉर्ड्स स्पा मिनिस्ट्री का दर्शन है कि आप धर्मी बने, आप पवित्र बने, आप आज्ञाकारी बने। यदि ऐसे हृदय के साथ आप इस सेवकाई को सहायता देना चाहते हैं, आप हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें। मैं आज भी आपको कोई अकाउंट डिटेल शेयर नहीं करूंगा। इस संसार में अनेक लोग हैं जो सेवकाई को सहायता करना चाहते हैं, मगर हम उन लोगों की खोज कर रहे हैं जो आज्ञाकारी हैं, जो समर्पित हैं, जो हमारे द्वारा दिए गए संदेशों पर अपने आप को समर्पित करेंगे, ताकि परमेश्वर की ओर से मैं आशीष पाऊं कि परमेश्वर के लिए मैंने फल पाए, बहुतायत से पाए, पर ऐसे जो कच्चे नहीं थे, जो सड़े हुए नहीं थे, पर पके हुए थे। ऐसे फलों से मैं परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूं। यदि आप उनमें से एक ऐसे फल हैं, परमेश्वर आपको बोझ देता है कि आप लॉर्ड्स स्पा मिनिस्ट्री की सहायता करें, स्क्रीन पर दिए गए आप हमारे नंबर पर संपर्क करें, हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें, मुझे ईमेल करें। यदि आप इसी प्रकार के एक मनुष्य हैं कि आप समर्पित हैं, आप अपने प्रभु से प्यार करते हैं, आप उसके लिए जीना चाहते हैं, आप हमारी सेवकाई को सहायता दे सकते हैं। अगर आपके अंदर बोझ है, ये प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहे और ये प्रोग्राम और अधिक, ना सिर्फ हफ्ते में एक बार, मगर रोज परमेश्वर का वचन आपके सामने हम ला सके, तो आप इस सेवकाई को सहायता दे सकते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप हमारे साथ दीन, दरिद्र, अनाथ, विधवा, कंगालों की सहायता करना चाहते हैं, आप इनके लिए भी इस सेवकाई में सहायता दे सकते हैं। ऐसा करने पर आप हमसे ATG के तहत कर छूट प्राप्त की रसीद ले सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आज आप जान गए हैं कि क्यों हम अकाउंट डिटेल्स नहीं देते थे और अब हम क्यों आपसे ये बातें कह रहे हैं। यदि आप परमेश्वर के संदेश को समझते हैं, आप समर्पित हैं, आप एक जेन्युइन व्यक्ति हैं, तब आप हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अकाउंट डिटेल शेयर नहीं करते तो हमें जरूरत नहीं है। यस, हमें जरूरत होती है, मगर परमेश्वर जैसे आज के दिन तक इस प्रोग्राम को चलाया, हम विश्वास रखते हैं कि वो आप जैसे खरे लोगों के द्वारा इस सेवकाई को आगे भी चलाएगा। आज वो खरा व्यक्ति आप भी बन सकते हैं यदि आप समर्पित हैं। यदि आप समर्पित नहीं, प्लीज डोंट सपोर्ट द लॉर्ड्स स्पा मिनिस्ट्री। इफ यू आर वॉकिंग विद जीसस, कम,
यू कैन सपोर्ट द मिनिस्ट्री, और इसी प्रकार से परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देंगे।